पहले कि आईपीएल 2026 में चेन्नई की टीम लिखेगी एक और नया इतिहास। क्या आईपीएल 2026 का खिताब चेन्नई की टीम करेगी अपने नाम? क्या आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड 6th ट्रॉफी हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स के नाम? वेल दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ये वो नाम है जो कि अक्सर हमें डैडिस आर्मी के तौर पे नजर आई है। यानी कि अगर हम 2008 से लेकर 2025 तक के स्क्वाड को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि सीएसके की जो मैनेजमेंट है वो अक्सर यंग खिलाड़ियों के प्रति उतना लगाव रखते हुए नजर नहीं आई है, क्योंकि इनके स्क्वाड में हमें अक्सर एक्सपीरियंस खिलाड़ी ही ज्यादातर नजर आए। बट आईपीएल 2026 में ये कहानी जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। एंड मानो सीएसके की मैनेजमेंट ने अचानक ये कहा हो कि भाई हम यहाँ पे वक्त बदलने आए हैं, जज्बात बदलने आए हैं, माहौल बदलने आए हैं। क्योंकि आईपीएल 2026 के सीन के बाद हमें जो चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड देखने को मिल रहा है ये डैडिस आर्मी नहीं बल्कि यंग आर्मी के तौर पे नजर आ रही है। एंड मानो सीएसके की मैनेजमेंट ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले ये डिसीजन बना लिया था कि भाई अब हम अपने ऊपर से डैडिस आर्मी का जो टैग है वो हटा लेंगे। एंड उसी डिसीजन को लेकर शायद वो मैदान पर उतर गए थे। एंड इस बार जो ऑक्शन हमें देखने को मिला है 2026 के मिनी ऑक्शन टेबल पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, वो भाई बेहद अनएक्सपेक्टेड थे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड को देखोगे तो आपको जो स्क्वाड देखने को मिलेगा उसको देखने के बाद आप कभी भी नहीं कहोगे कि भाई ये डैडिस आर्मी की टीम है, क्योंकि वो स्क्वाड जो है वो इस प्रकार है। अगर हम बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉल्ट ब्रेविस, आयुष महत्रे, सरफराज खान, जो कि सभी का सभी अंडर 30 हैं। एंड इसके अलावा अगर हम विकेट कीपर में चले जाए तो महेंद्र सिंह धोनी के अलावा संजू सैमसन, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, ये 3 खिलाड़ी आपको एज अ विकेट कीपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम चले जाए ऑलराउंड सेक्शन में तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर। एंड भाई साहब प्रशांत वीर, इसके बारे में क्या ही कहा जाए, मतलब हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे ऑलराउंड में अमन खान, जेमी ओवर्टन, मैथ्यू सेट एंड जैकरी फॉक्स। अब अगर हम बात करें बॉलर्स की तो बॉलर्स की लिस्ट यहाँ पे काफी लंबी है एंड वो कुछ इस प्रकार है: खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, नाथन एलिस, जो कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के फास्ट बॉलिंग को लीड करने वाले हैं। इसके अलावा मैट हेनरी, राहुल चहर, श्रेयस गोपाल, नूर अहमद एंड अकील हुसैन। एंड ये जो स्क्वाड है वो चेन्नई सुपर किंग्स की यंग ब्रिगेड न्यू टीम है। एंड इस स्क्वाड के पास क्या वो क्षमता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को या कहे तो मैनेजमेंट को आईपीएल 2026 का खिताब जो है वो दिला पाएगी। एंड इसी चीज को हम जानने के लिए इनके स्ट्रॉन्गेस्ट 11 को, जो कि पॉसिबल स्ट्रॉन्गेस्ट 11 हो सकता था जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ट्रॉफी जिता दे, उस प्लेइंग 11 को हमने तैयार करा है। एंड वो प्लेइंग 11 के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैसे ये जो फ्रेंचाइजी है वो इस प्लेइंग 11 के साथ ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है। एंड अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो भाई साहब हमने जिस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह दी है एज अ ओपनर, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे आयुष महत्रे एंड ऋतुराज गायकवाड़। एंड यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर कोई भी सवाल जो है वो नहीं बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो टीम के तो कैप्टन है ही एंड उनके परफॉर्मेंस पे सीएसके के फैंस को, सीएसके की मैनेजमेंट को थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। वहीं पे हमने इनके साथ रखा है आयुष महत्रे को। एंड आयुष महत्रे को हमने इसलिए इस टीम में जगह दी है क्योंकि हम सभी को पता है कि पिछला सीजन जो आयुष महत्रे का था वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद ही शानदार रहा था। एंड अगर हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस को भी देखें अंडर 19 टीम के लिए जो उन्होंने दिया हुआ है वो भी बेहद ही शानदार है। एंड उसी बेसिस पे हमने इनको स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में शामिल करा है। हालांकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक और जो थे आयुष महत्रे के रिप्लेसमेंट के तौर पे वो उर्विल पटेल थे एंड हमने उनको टीम में जगह नहीं दिया क्योंकि वो ज्यादा हमें अभी तक नजर नहीं आए। इसके अलावा नंबर 3 पे नो डाउट संजू सैमसन, जो कि इस सीजन के सबसे बड़े ट्रेड रहे हैं। एंड संजू सैमसन के ऊपर भी किसी को सवाल तो होना ही नहीं चाहिए कि हमने उनको क्यों नंबर 3 पे प्लेस करा है। इसके अलावा नंबर 4 पे आपको देखने को मिल जाएंगे साउथ अफ्रीका के डिवॉल्ट ब्रेविस, जो कि एबी डिविलियर्स का क्लोन भी कहा जाता है। एंड हमने इनको नंबर 4 पे रखा है। एंड इसके प्लेइंग 11 में शामिल होने पर भी किसी के पास कोई भी सवाल नहीं होगा। नंबर 5 पे हमने रखा है कार्तिक शर्मा को। कार्तिक शर्मा एक बेहद यंग खिलाड़ी है एंड कार्तिक शर्मा को रखने का जो रीजन है वो ये है क्योंकि इनको इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी ने भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग 14 करोड़ 20 लाख रुपए में शामिल करा है। एंड ये प्राइस एज अ अनकैप्ड प्लेयर सबसे ज्यादा है। मतलब आज तक आईपीएल के हिस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा किसी भी अनकैप्ड खिलाड़ी को
नहीं दिया गया था। एंड चेन्नई सुपर किंग्स ने ये बार ग्राफ जो है वो अनकैप्ड प्लेयर के लिए सेट कर दिया है। एंड 14 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम में इनको टीम में शामिल किया गया है। इसी वजह से हमने भी इनको प्लेइंग 11 में जगह दिया हुआ है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई अगर किसी फ्रेंचाइजी को किसी खिलाड़ी में भरोसा नहीं होगा तो उनके ऊपर वो इतना पैसा तो खर्च नहीं करेगी। एंड इसीलिए हमको इस लिस्ट में शामिल करा है। हालांकि अगर हम इनके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को देखें तो वो बेहद ही शानदार रहा है। ये एज अ विकेट कीपर टीम में शामिल हुए हैं एंड ये काफी अच्छे बैट्समैन भी हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे नंबर 6 पे शिवम दुबे। एंड शिवम दुबे के ऊपर भी किसी को सवाल जवाब नहीं होगा, कोई पूछ ही नहीं सकता भाई शिवम दुबे को हमने क्यों नंबर 6 पे रखा है, क्योंकि इस टीम में इनके जैसे रेंज हिटर शायद कोई नहीं है। डेवॉल्ट ब्रेविस है बट शिवम दुबे जैसा नहीं है। इसके अलावा नंबर 7 पे रखा है हमने इस बार के चैंपियन खिलाड़ी, यानी कि सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक एंड अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे सबसे महंगे खिलाड़ी प्रशांत वीर को। एंड प्रशांत वीर को क्यों रखा है ये भी आप शायद हमसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाई साहब इनको भी 14 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए एंड कार्तिक शर्मा के टैग को इन्होंने मैच किया हुआ एंड इसी वजह से हमने इस खिलाड़ी को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। हालांकि अगर हम प्रशांत वीर की बात करें तो ये यूपी टी20 लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे एंड शायद इसी वजह से चेन्नई की जो मैनेजमेंट है वो इनके पीछे इतना बड़ा पैसा जो है वो खर्च करी है एंड इसी वजह से हमने भी इनको इस लिस्ट में शामिल करा है। अब अगर बात करें नंबर 8 पे तो भाई नंबर 8 पे नो डाउट वही खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, थाला फॉर अ रीजन, महेंद्र सिंह धोनी। एंड ये कब तक रहेंगे इस टीम में ये मुझे नहीं पता, बट मैं अगर अपनी तरफ से कोई ओपिनियन दे दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मिड सीजन ही गायब हो जाएंगे। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये सीजन ना सिर्फ आखिरी सीजन होगा बल्कि एज अ प्लेयर भी हम उनको पूरा सीजन शायद खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। नंबर 9 पे है नाथन एलिस, जो कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की फास्ट यूनिट को लीड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज हमें फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है जो कि इस टीम को लीड करता हुआ नजर आए। एक है खलील अहमद, जो कि मुझे लगता है कि नाथन एलिस के कंपैरिजन में खड़े नहीं हो पाएंगे। एंड नंबर 10 पे जिस खिलाड़ी को हमने रखा है वो है नूर अहमद। एंड नूर अहमद के प्लेस पे भी किसी को शायद डाउट नहीं हो, किसी के भी मन में क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है चेपो के स्टेडियम में वो ऑलरेडी बहुत ही शानदार है एंड 20 साल के ही है एंड इसके पास वो स्पिन एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम के बैटिंग लाइनअप को अकेले डिस्ट्रॉय कर सके। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे नंबर 11 पे मैट हेनरी एंड नंबर 12 जो कि एज ए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आपको नजर आएंगे वो होंगे खलील अहमद। एंड ये रहा चेन्नई सुपर किंग्स का स्ट्रॉन्गेस्ट 11 जो कि हमने तैयार करा है आईपीएल 2026 को लेकर। एंड इस स्क्वाड को देखने के बाद थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो फ्रेंचाइजी है वो आईपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। वो इसलिए क्योंकि ये जो टीम है वो हमें थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है, चाहे मयूष मैत्री की बात करें, डिवॉल्ट ब्रेविस की बात करें, कार्तिक शर्मा की बात करें, या फिर हम प्रशांत वीर की बात करें, या फिर बाकी और खिलाड़ियों की हम बात क्यों ना करें। मतलब ये वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि रविंद्र जडेजा के रहते हमें देखने को मिलता था, महेंद्र सिंह धोनी के रहते मिलता था एंड बाकी खिलाड़ियों के रहते मिलता था, चाहे वो डेविन कॉनवे हो या फिर कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो। मतलब ये जो टीम है वो थोड़ी सी हमें इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है। हालांकि एबिलिटी किन किन खिलाड़ियों में कैसी है वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिवाय 2 खिलाड़ियों की, वो प्रशांत वीर है एंड कार्तिक शर्मा है। ये 2 खिलाड़ी जो कि इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसके पीछे की वजह है उनके प्राइस टैग। हालांकि ये डोमेस्टिक में काफी अच्छे खिलाड़ी हैं बट डोमेस्टिक लेवल के गेम में एंड इंटरनेशनल लेवल के गेम में भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर ये सक्सेस कर जाते हैं तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लॉटरी लगना हो सकता है एंड तब शायद चेन्नई की जो फ्यूचर है वो ब्राइट हमें नजर आएगी एंड जो किस्मत है वो बदलते हुए नजर आएगी एंड चेन्नई सुपर किंग्स के नाम आईपीएल 2026 का जो किताब है वो जाता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपके अकॉर्डिंग क्या ये स्ट्रॉन्गेस्ट 11 से चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो आईपीएल 2026 का किताब जीत पाएगी? अगर आपको लगता है हाँ तो हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। हालांकि आपके अकॉर्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स का स्ट्रॉन्गेस्ट 11 कैसा हो सकता है वो भी हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।